हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक से सेकेंड पोएम पढ़ी थी फायर एंड आइस। आज इस वीडियो में हम फायर एंड आइस पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग में होगा और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ में होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो फायर का यानी आग का पक्ष लेते हैं। इस पोएम में फायर को पोएट ने डिज़ायर यानी इच्छाओं का प्रतीक बताया है। तो पोएट जो है वो उन लोगों के साथ सहमत है जिनका ये मानना है कि मनुष्य की असीम इच्छाओं के कारण इस संसार का अंत हो सकता है। अब इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में पोएट की संसार के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है। और इसका आंसर है, इन द पोएट्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इन लाइन्स में पोएट हमें बता रहे हैं कि उनकी राय में ये संसार फायर में यानी आग में नष्ट हो जाएगा। आग के कारण, मनुष्य की असीम इच्छाओं के कारण ये संसार नष्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। दो विनाशकारी शक्तियाँ कौन सी हैं। और अभी आपने इन लाइन्स में पढ़ा कि दो विनाशकारी शक्तियाँ जिनके कारण इस संसार का अंत हो सकता है वो हैं फायर और आइस। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, फायर एंड आइस आर द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फायर और आइस ये दो किसके प्रतीक हैं। इस पोएम में पोएट ने फायर को डिज़ायर यानी इच्छाओं का प्रतीक बताया है और आइस को हेट्रेड यानी घृणा का प्रतीक बताया है। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेट्स। किस तरह से फायर और आइस दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, यद्यपि उनमें कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेट्स मीन्स विरोधाभासी गुण हैं। दोनों के जो गुण हैं वो एक दूसरे के विरोधी गुण हैं। उसके बावजूद भी इस पोएम में पोएट ने आइस और फायर को किस तरह से सिमिलर दिखाया है। तो इसका आंसर होगा, बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर इन द सेंस दैट बोथ ऑफ देम कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि आइस और फायर दोनों इस सेंस में सिमिलर हैं कि बोथ ऑफ देम कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये दोनों ही संसार को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको यानी अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं हेट यानी घृणा के बारे में भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से दैट, और ये कह सकता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब इस संसार के विनाश के लिए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आइस भी एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकती है और वुड सफाइस और पर्याप्त हो सकती है। इस संसार के अंत के लिए आइस यानी घृणा भी पर्याप्त हो सकती है। अब इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में इट जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है इसको किसके लिए यूज़ किया गया है। तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट लाइन इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड। फर्स्ट लाइन में इट जो प्रोनाउन है इसको संसार के लिए यूज़ किया गया है, वर्ल्ड के लिए यूज़ किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट इक्वेट आइस विद। पोएट आइस की समानता किससे करते हैं। और इसका आंसर आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसका आंसर है, द पोएट इक्वेट्स आइस विद हेट्रेड। पोएट आइस की यानी बर्फ़ की समानता हेट्रेड यानी घृणा से करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट बिलीव। पोएट का क्या मानना है, कवि का क्या मानना है। तो इन लाइंस में पोएट का मानना है कि आइस भी एक पर्याप्त कारण है, आइस भी उतना ही विनाशकारी होता है और वो भी संसार के अंत का कारण बन सकती है। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, द पोएट बिलीव्स, पोएट का ये मानना है या पोएट ये मानते हैं दैट आइस इज़ इक्वली डिस्ट्रक्टिव, कि आइस भी, बर्फ़ भी उतनी ही विनाशकारी है, एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और वो भी संसार को नष्ट कर सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टैंजा से, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिश।
पेरिश वर्ड जो यूज़ किया गया है इस स्टैंजा में, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। और पेरिश वर्ड का अर्थ होता है टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड, मरना या नष्ट हो जाना। तो इसका आंसर लिखा जाएगा पेरिश मीन्स टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड। तो बच्चों ये थे पोएम फायर एंड आइस के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी दे दिया है, जिस पर जाकर आप इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं और इसका सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं।